बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फार्मूला है वो राइट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप जानते होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कार्बन की चेन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन की छोटी चेन भी हो सकती है और बहुत बड़ी चेन भी हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन जो है अपने जैसे एटम्स के साथ यानी दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लंबी चेन भी बनाता है। सबसे पहले जो है लेट्स सपोज आपके पास चेन है सिर्फ एक कार्बन वाली। आप इसका जो फार्मूला है वो आप कैसे लिखेंगे? तो पहली बात ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ज़्यादातर कंसिस्ट करती है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट कंपाउंड्स। आपको कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है उसका पता होना चाहिए। वैलेंसी का मतलब ये है कि भाई कोई भी एटम है वो कितने बॉन्ड वो बनाएगा, ठीक है। अब कार्बन है तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। आप जानते होंगे कि एटम्स जो हैं उन्हें स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर। कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो है डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी अगर इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं। दूसरा जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एटम्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन और जो है इसे चाहिए। अब ये वाला कार्बन है, इसे जो है इसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो अब हाइड्रोजन जो है ये एक बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये कितने हाइड्रोजन एटम के साथ जो है जुड़ेगा? डेफिनेटली ये कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। हर हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करेगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। अब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अब हो गए 1 2 3 एंड 2 6 हो गए। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों आइटम्स की तरफ गिना जाता है। अब ये वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास भी है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के पास भी है। अब हम ये कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और कार्बन जो है इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर जो है एक और हाइड्रोजन जो है वो आएगा और वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर देगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी। अगर अब कार्बन को देखें तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 2 4 6 8। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, यानी ये अब स्टेबल हो गया है। जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास था, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसने एक कार्बन से हासिल करके जो है इसने अपना डुप्लेट मुकम्मल कर लिया, इसने भी अपना डुप्लेट मुकम्मल कर लिया, इसने भी और इसने भी। इन दिस वे जो है दोनों कार्बन और हाइड्रोजन जो है इन्होंने अपना डुप्लेट जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब ये तो है डॉट फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला। दूसरी तरह जो है इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है? इसका नेम है मेथेन। मैथेन इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, मेथ, और इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। हमने जो सुफिक्स लगाया है वो इन लगाया है। दूसरी तरफ इसका एक और जो स्ट्रक्चर है वो हम इसको जो है सिंपली जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हर जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी आपसे जो है पूछ लिया जाए, अक्सर जो है एग्जाम्स के अंदर ये सवाल आता है N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस बॉन्ड के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हर बॉन्ड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का। ये वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है हम एक और जो है वो कंपाउंड देखते हैं, एक और कार्बन की चेन देखते हैं। लेट्स सपोज के आपके पास जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट करता है, 3 कार्बन की चेन पे कंसिस्ट करता है। कार्बन आप जानते हैं कि वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है?
देखिए बॉन्ड कोई भी आइटम उतने ही बनाता है जितने उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की जरूरत होती है। सो ये वाला कार्बन, इसके अंदर जो थे वो थे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाला कार्बन, इसके अंदर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अब क्या करता है ये वाला कार्बन, 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका और एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पेयर अप होके एक बॉन्ड बना गया। इसी तरह इसका एक कार्बन आइटम, एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये पेयर अप होके एक बॉन्ड बन गया। सो अब अगर हम देखें कि ये वाला जो कार्बन है, इसे अपने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक तो इसको मिल गया है, बाकी इसके पास कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से लेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। सो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह जो है ये वाला कार्बन अगर देखें तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बिल्कुल इसी तरह ये वाला कार्बन भी अब 2 हाइड्रोजन के पास साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसे 8 चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 इसके पास पहले ही थे, एक इस कार्बन से मिला, एक इसके पास 6 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन 2 हाइड्रोजन की तरफ से है। इसी तरह ये वाला जो कार्बन होगा, इसकी सिचुएशन भी बिल्कुल सेम पहले वाले कार्बन की तरह होगी, इसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। सो 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है इसे हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, और इससे जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला ग्रुप क्या है, CH3, ये क्या है CH3, सो हम CH3 लिखेंगे। और CH3 जो है ये जुड़ा हुआ है किससे, CH2 से, तो हम CH2 लिखेंगे, CH2 और फिर ये वाला अगेन ग्रुप जो है वो CH3 है। सो इस तरह भी जो है हम लिख सकते हैं। एक और तरीका जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी जो है, तो देखें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये थोड़ा लिखना जो है मुश्किल है, थोड़ा मेसी है, आप इलेक्ट्रॉन किस तरह पुट करते हैं थोड़ा मुश्किल है। ये वाला स्ट्रक्चर जो नीट एंड क्लीन है, ईजिली जो है आप राइट कर सकते हैं। इससे भी सिंपलिसिटी अगर आपको चाहिए होती है तो फिर आप जो है सिंपल जो है लाइनों की शक्ल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है लाइन एज डायग्राम। यहाँ पर हर जो, जहाँ पे लाइन एंड हो रही है ना, हर पॉइंट जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इन तमाम कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं है। सो इट मीन्स कि हर जो कार्बन है इसने अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी। ये वाला कार्बन है, इसने 1 वैलेंसी इधर पूरी की हुई है इस कार्बन के साथ, बाकी इसकी 3 बच की। सो अंडरस्टूड बात है कि इसके साथ जो है 3 जो है दूसरे हाइड्रोजन होंगे। अगर कोई और इसके साथ हीट्रो एटम होता तो फिर हम जो है इस लाइन के साथ लिखते हैं। यहाँ पर जो कि हमने लाइन के साथ नहीं लिखा हुआ, सो अब अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये जो है मैं आपको समझाने के लिए राइट डाउन कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज जो है ये लिखते नहीं है। ये वाला कार्बन, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, 2, बाकी इसके कितने बच गए, 2। सो इट विल बी बॉन्ड विद 2 अदर हाइड्रोजन आइटम। और ये वाला कार्बन, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, सो इट विल बी बॉन्ड विद 3 अदर हाइड्रोजन एटम। सो इस तरह जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में ना हमें जो है कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। कार्बन के 4 बांड है तो चारों बांड जो है हमने पूरे करने होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फिर हम कैसे लिखेंगे। सो लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन है और इन 2 कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है, तो अब जो है हम इन दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो हम किस तरह पूरी करेंगे। देखें कार्बन, ये वाला कार्बन 4 बांड बनाना चाहता है, 2 इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो अब इसके पास 2 जो बाकी बांड होंगे वो किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको सिर्फ कार्बन की चेन दी गई हो तो आप जो है ईजिली जो है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाने वो आप लगा सकें। तो ये वाला कार्बन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। नाउ इफ़ यू हैव दिस कंपाउंड C ट्रिपल बॉन्ड C, आपको सिर्फ कार्बन की चेन दी गई है, तो अब क्या करेंगे आप, कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा राइट डाउन करेंगे। देखिए कभी भी जो है आपको कार्बन की चेन बता दी जाए
तो आपको ईजिली जो है उसका स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए अगर आपको कार्बन की वैलेंसी और हाइड्रोजन की वैलेंसी का पता है। तो ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड इसने बनाने हैं, 1 बॉन्ड बनाया हुआ, बाकी जो है ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। ये वाला कार्बन देखिए इसने 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, सो 1 बॉन्ड हो गया और 3 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो इसके चारों बॉन्ड्स मुकम्मल हैं, इसकी वैलेंसी पूरी है 4। सो ये किसी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ इधर जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड इस तरफ हैं, यानी 3 इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर शेयर किए हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ है। सो इसके अब 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए हैं। ये मज़ीद किसी भी हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, जबकि ये वाला कार्बन जो है ये 3 मज़ीद हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो है सिर्फ एक ही जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था वो प्रेजेंट था। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। करना ये होता है कि आपने कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी करनी होती है। एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। सो अगर क्योंकि चार्ज हो तो फिर जो बॉन्ड पूरे करने होते हैं वो अलग होते हैं। सो अगर जो है आपके पास ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो सब अब इसके साथ कितने आप बॉन्ड बनाएंगे? अब आप जो है इसके साथ जो है 3 बॉन्ड्स मज़ीद बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो।